कहानी का नाम भूतहा हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतहा हवेली के नाम से जानते थे। हवेली गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान जगह पर स्थित थी। कहते थे कि सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात कुछ अजीब और डरावनी घटना के बाद पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। उस दिन से हवेली को भूतहा माना जाने लगा और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी शुरू होती है एक दिन गांव के दो युवा लड़के राहुल और मनीष गांव वालों की बातों को मजाक समझते हुए भूतहा हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय करते हैं। उन्होंने रात को हवेली में जाने का साहस किया, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रात का समय, आधी रात को दोनों लड़के हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों तरफ घना अंधेरा था और आसपास का माहौल बेहद डरावना था। हवेली की दीवारों पर जाले और दरारें थीं, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं गया हो। हवेली के बड़े दरवाजे पर जंग लग चुका था और हल्की हवा के साथ उसकी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके सामने से गुजरी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका स्वागत कर रही हो। अंदर जाते ही उन्हें लगा कि हवेली की दीवारों से कोई उन पर नजरें गड़ाए हुए है। हवेली के अंदर के कमरों में घुप अंधेरा था, लेकिन रह रहकर कहीं से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही दोनों मुख्य हॉल में पहुंचे, मनीष को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने मनीष को कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, घबराओ मत। लेकिन मनीष की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक हवेली के ऊपर के कमरे से जोर की हंसी की आवाज आई। दोनों चौंक गए। राहुल ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर गए, उन्हें लगा कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों ने तेजी से कदम बढ़ाए और ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। भूत का सामना। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक महिला ने जोर से चिल्लाया, यहां क्यों आए हो? और देखते ही देखते वह हवा में गायब हो गई। राहुल और मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ओर अजीब सी आवाजें और भूतों के कदमों की आहटें आने लगी। दीवारों से परछाइयां निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। अब दोनों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास राहुल और मनीष के जूतों को देखा, लेकिन वे खुद गायब थे। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। गांव में अब कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उत्तर प्रदेश की यह भूतहा हवेली अब भी गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, और रात के समय हवेली से आने वाली अजीब आवाजें आज भी लोगों को डराती हैं।